डी बॉयज एपिसोड 2। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं विलियन बुचर को, जो उसके साथ हुई होता है। वो लोग ट्रांसलूसेंट को कार में बंद कर देते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ट्रांसलूसेंट को वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो वहाँ होमलैंडर आएगा और उन दोनों को मार देगा। फिर वो लोग एक घर पर जाते हैं जहाँ एक लेडी होती है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ फ्रैंकी होता है जो गन की सप्लाई कर रहा होता है। तभी वो देखकर बोलता है, वुचर मेरे भाई तुम कैसे हो। दरअसल वुचर उसके कुछ पैसे लिए हैं, तो फ्रैंकी ने कहा था कि बिना पैसे लिए तुम यहाँ मत आना, इसीलिए वो कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तभी वुचर बोलता है कि मैं पैसों से भी अच्छी चीज़ कोई लाया हूँ। तभी उसे दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो लोग कार की डिक्की खोलते हैं तो वहाँ ट्रांसलूसेंट होता है। उसे करंट मारकर बेहोश कर देते हैं और फ्रैंकी बोलता है कि तुमने इसको क्यों लाया, ये सुपर 7 का आदमी है और होमलैंडर को पता लगेगा तो ये हम लोगों को मार देगा, इसीलिए तुम इसको लेकर जाओ। तो वुचर बोलता है कि अब तेरा चेहरा भी देख लिया है, इसलिए इसी में भलाई है कि तुम मेरे साथ काम कर और इसको ठिकाने लगाने के प्रयास करते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि यार तूने तो फंसा दिया यार मुझे बुरी तरह से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एड्रियन को, जो एक लड़के से बातें करता है और बोलता है कि मैं एड्रियन हूँ, मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी। उस लड़के को हम देखते हैं कि कैंसर हुआ होता है। उसका एक आखिरी इच्छा ये है कि वो ट्रांसलूसेंट से मिलना चाहता है, लेकिन वहाँ एड्रियन आ जाता है। तभी वहाँ लाइव चल रहा होता है। तभी इधर हम दो लेडी को देखते हैं। वो कहती है कि ट्रांसलूसेंट का पता नहीं चल रहा है, पता ना कहाँ गया है, बाथरूम में भी नहीं छिपा हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि वोट की टीम, जो वोट होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट को खोज रहे हैं क्योंकि कितने दिन से वो लापता है। इधर हम स्टारलाइट को देखते हैं, जो उसे नेक्स्ट मिशन के लिए, मतलब उसका पहला मिशन होने वाला है, उसे भेजे जाने वाला है। वो बहुत खुश है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके साथ दीप जाने वाला है। जो उसने हरकत की है उससे वो अभी तक गुस्सा है। वो बहुत खुश होती है। इधर हम वुचर की टीम को देखते हैं, जो वो लोग ट्रांसलेटर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। दरअसल वोट ने एक चिप लगाया होता है सुपर हीरो के लिए, उन्हें पता लग सके कि वो सुपर हीरो कहाँ है, इसीलिए वो लोग उनके अंदर चिप लगाते हैं और उनको ट्रैक करते हैं। इसीलिए उसी चिप को हटाने के लिए वो लोग एक कार्बन की परत चढ़ाते हैं जो उस चिप को मतलब उस चिप के सिग्नल को रोक सके। और इधर हम देखते हैं कि वुचर उस पिंजरे में करंट डालते हैं। दरअसल जो ट्रांसलूसेंट होता है वो करंट से ही बेहोश हो सकता है और काबू में हो सकता है और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग उसको एक रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि ट्रांसलूसेंट को कैसे मारा जाए। तभी फ्रैंकी बताता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो उसे मार सके। कुछ गुंडों ने उसे गला घोटने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि वो करंट से मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही सारे करंटों से उस पर हमला हुआ है, लेकिन वो बेहोश हुआ है, मारा नहीं। हुई कहता है कि क्या तुम लोग उसे मारना चाहते हो, तुम लोग उसे मत मारो। तभी वहाँ वुचर बोलता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो होमलैंडर आएगा और हम सबको मार देगा, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दीप को, जो न्यूज बता रहा होता है कि एक प्लेन जो समुद्र में गिरी हुई थी। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि होमलैंडर ने एक प्लेन को क्रैश कर दिया था, उसी को दीप छानबीन कर रहा होता है। वो बताता है कि वो उसमें कोई आदमी नहीं बचा है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। मैंडोलिन को देखते हैं, जो अपने बॉडी से दूध निकाल रही होती है। वह दूध क्यों निकालती है वो हमें आगे पता लगेगा। तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और वो लोग बातें करते हैं। मैंडोलिन जो होमलैंडर को बताती है कि दीप ने मुझे बताया कि एक जहाज में कुछ लेजर के जैसे वो वहाँ पर निशान मिले, मानो कि किसी ने लेजर से उसे मारा हो। मतलब उस लेडी को पता लग गया था कि वो काम होमलैंडर ने किया है। वो देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद होमलैंडर दीप को अपनी कैबिन में बुलाता है मीटिंग के लिए, जहाँ सुपर 7 के आदमी वहाँ मीटिंग करते हैं। तभी होमलैंडर दीप को बुलाता है और उससे बातें करता है और कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चल रही है, तुम कुछ भी न्यूज़ सबको बता रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। वो कसम खाता है। होमलैंडर जो बहुत ही ताकतवर होता है, वो दीप जानता है कि अगर उसने फालतू बोला तो वो उसे मार देगा। होमलैंडर के पास सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है, वो है उसकी लेजर, मतलब जो उसकी आंखों में लेजर है। होमलैंडर बोलता है कि चलो कोई बात ना, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दीप कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो।
इधर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो गोली बना रहा होता है। वो गोली उस मटेरियल की बनी होती है जो ट्रांसलूसेंट के बॉडी का मटेरियल होता है, जो कठोर होता है। तभी वूचर उस गोली को बंदूक में भरता है, ट्रांसलूसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। गोली उसके बॉडी से निकल जाती है और ट्रांसलूसेंट बहुत ही पावरफुल, ताकतवर होता है। तभी हम विलियन वूचर को देखते हैं जो उस ट्रांसलूसेंट को मारने के लिए, ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। तभी हम मैंडोलिन को देखते हैं जो अपने सर्च टीम में जाती है और कहती है कि ट्रांसलूसेंट का सिग्नल कहाँ दिख रहा है। वो लड़की कहती है कि लास्ट सिग्नल इस लोकेशन पर था, लेकिन अब उसका चिप खराब हो गया है या फिर किसी ने निकाल लिया है या फिर कोई चीज़ जो उसका सिग्नल रोक रही है। उसके बाद हम स्टारलाइट को देखते हैं जो मिशन पर गई होती है, साथ में उसके साथ स्टारलाइट होती है। वो गुस्सा करती है दीप पर, क्योंकि उसने जो हरकत की है एपिसोड 1 में देखा था हम लोगों ने कि वो दीप ने उसके साथ हरकत की थी। वो लोग गुंडे को देख लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एक एक करके सभी गुंडे को मार देते हैं। तभी वहाँ कुछ मीडिया आ जाते हैं जो वोट के ही होते हैं और दिखाते हैं कि वो गुंडों को उन लोगों ने कैसे मारा। उसके बाद वूचर एक लेडी के पास जाता है। वो लेडी उसके मतलब पहले उसके साथ रही होती है। तभी वो कहता है कि सुपर 7 में जितने भी हीरो हैं उसका हमके डॉक्यूमेंट चाहिए। वो नहीं देती, फिर कुछ टाइम बाद उसे दे देती है। उसके बाद वो ट्रांसलूसेंट के पास जाता है और उसे पानी देता है और ए ट्रेन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ए ट्रेन कहाँ गया है। वो कहता है कि मैं क्या पता ए ट्रेन कहाँ गया, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। तुमको तो डरना चाहिए क्योंकि यहाँ होमलैंडर आने वाला ही होगा और वो तुम सभी लोगों को मार देगा, इसलिए तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो बचा लो। बेचारा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और वह एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है कीप योर हैंड्स क्लीन। इधर हम वोट की टीम को देखते हैं जो छानबीन कर रहे होते हैं, मतलब वो खोज रहे होते हैं। जहाँ ट्रांसलूसेंट का लास्ट लोकेशन होता है वहाँ पर वो लोग जाते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं कहीं यार ट्रांसलूसेंट को किसी ने छुपाया है। लेकिन वो लोग घर में जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पार्टी को देखते हैं जहाँ पार्टी हो रहा हो, जहाँ मैंडोलिन होती है। वो एक आदमी से बातें करती है और कहती है कि हमारे सुपर हीरोज को आर्मी में ज्वाइन कर लो क्योंकि सुपर हीरो बहुत ही ताकतवर है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारे सुपर हीरो आर्मी के लिए नहीं है, इसलिए वो आर्मी में नहीं जा सकते। उसके बाद हम इधर कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ स्टारलाइट आ जाती है और सबको मारने लगती है। इधर हम देखते हैं कि कोई आदमी वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद वो आदमी को देखते हैं जो आर्मी की बात कर रहा होता है। तभी वो एक औरत के साथ मस्ती करने वाला हो रहा है। तभी वहाँ एक आदमी होता है जो रूप धारण कर सकता है। वो उस लेडीज के रूप में होता है, अपने असली रूप में आता है और वीडियो बना लेता है। उसके बाद स्टारलाइट वोट में जाती है। तभी एसएलए बताती है कि तुम विदाउट ड्रेस में मारपीट क्यों की, तुम अपनी पावर क्यों दिखाई, क्योंकि तुम्हारे सोशल मीडिया पर सब बता रहे हैं कि एना जो मेरे साथ पढ़ती थी वो बेवकूफ़ लड़की है। मैं पहचान गई कि स्टारलाइट वही है। बताओ तुम्हारा क्रेज गिर जाएगा, ऐसा काम मत किया करो। तभी वो आदमी बैठा होता है। तभी वहाँ मैंडोलिन आती है और कहती है कि ये इमेज बताओ कैसी है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो वो कहता है कि ये एडिटिंग किया गया है और तुम मुझे फंसा रही हो। वो इसलिए उसे फंसाना चाहती है क्योंकि वो सुपर 7 को आर्मी में ज्वाइन करना चाहती है। मतलब वही एक आदमी जरिया है जिससे वो ज्वाइन हो सकती है। तभी होमलैंडर को देखते हैं जो सर्च टीम के पास जाता है, फिर उसका लोकेशन पूछता है ट्रांसलूसेंट का। वो लड़की उसका लोकेशन, लास्ट लोकेशन होता है, वो बता देती है। तभी होमलैंडर उस लोकेशन पर जाने के लिए कहता है जिस लोकेशन पर ट्रांसलूसेंट का लास्ट लोकेशन दिखाई दे रहा होता है। इधर हम देखते हैं द बॉय टीम को, उसमें फ्रैंकी होता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। तभी फ्रैंकी टीवी देख रहा होता है। तभी उसे एक दिमाग आता है कि कछुआ ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से नहीं होता है, इसलिए वो दिमाग लगाता है और उस ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े में बम फिट कर देता है। जब वो पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बोलता है कि हमने तुम्हारे पिछवाड़े में बम फिट कर दी, तुम फट जाओगे। यह देखकर वो डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत बताओ, और ए ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसके बाद वो लोग उसे बन कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी कुछ वीडियो मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि होमलैंडर वहाँ पे आ गया है। उन लोगों की फट जाती है। होमलैंडर बहुत ही ताकतवर होता है। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ वो लेडी, मतलब वो फ्रैंकी की दोस्त वहाँ पे रही होती है, उस जगह को उड़ाने के लिए कहते हैं। अगर उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट को ब्लास्ट कर दिया तो होमलैंडर का कान बहुत ही तेज है, वो पकड़ लेगा और यहाँ पर आ जाएगा और इन सभी को मार देगा। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और जहाँ फ्रैंकी पहले गन सप्लाई करता था वहाँ के पूरे, मतलब जो घर होता है वहाँ को उड़ाने के लिए। तभी फ्रैंकी एक
वैन में बैठ जाता है और पीछे वुचर होता है। तभी वह होमलैंडर आता है और उसे पूछताछ करता है। तभी वो उसके वैन को स्कैन करता है। तभी वुचर अपने दिमाग से उस घर को ब्लास्ट कर देता है। इधर हम हुई को देखते हैं जो ट्रांसलूसेंट उसे बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मत मारो, क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो इसलिए तुम नहीं मार सकते। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हुई वो बटन दबा दे, ट्रांसलूसेंट के चिथड़े उड़ जाते हैं और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।